हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके टेक्निकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा में मेथड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ जावा मेथड्स में आर्गुमेंट और पैरामीटर्स के बारे में, जो कि मेथड्स में ही यूज़ होंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच की है जिसमें मैंने आपको बताया था जावा मेथड्स के बारे में, अगर आपने वो वीडियो मेरी वॉच नहीं किया तो पहले आपको वो वीडियो वॉच करनी चाहिए, तभी आपको ये वीडियो मेरी ये जावा मेथड्स में पैरामीटर और आर्गुमेंट्स के बारे में समझ आएगा। तो मेरा यही आपको सजेशन है, पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, तो पहले आप वो वॉच कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। मैंने यहाँ पे एक क्लास ली myth1, उसके बाद यहाँ पे मैंने मेन क्लास क्रिएट की हुई है, मेन क्लास यहाँ पे टाइप कर ली। अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं मेथड जो कि रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप का, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो पहले हमें मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। पहले आपको लिखना पड़ेगा स्टैटिक, फिर लिखना पड़ेगा वॉइड, इंटीजर टाइप देना हमें इस बार, और नेम दे देता हूँ मैं राम, और सिंपल ब्रेसेस, देन क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो देखिए क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे दिया स्टैटिक, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टैटिक क्यों लगाते हैं। उसके बाद टाइप, उसके बाद नेम दे दिया मैंने, और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो यहाँ इस बार हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इंट ए, एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे टाइप कर देते हैं रिटर्न ए, और यहीं पे ही हम प्रिंट करा लेंगे। तो देखते हैं अब क्या हो रहा है। यहाँ पे एक वेरिएबल और मैं टाइप कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए मैंने अपना प्रोग्राम राइट कर लिया। तो देखिए मैंने अपना प्रोग्राम राइट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे किया। तो देखिए पहले मैंने एक क्लास ले ली मिथ नेम से myth1, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्रिएट मेथड। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया। अब यहाँ पे मेथड कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। पहले आपको यहाँ स्टैटिक लिखना पड़ेगा, जो कि बिलोंग कर इसको बताने के लिए मेन क्लास को कि ये जो मेथड है ये इसी क्लास से myth1 से ही बिलोंग करता है, मतलब बाहर का नहीं है। तो इसके बाद टाइप, उसके बाद टाइप इस बार मैं नो रिटर्न टाइप नहीं दे रहा है, इस बार ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ राम, नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर ए। तो देखिए, और इसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया b=10, और वैल्यू असाइन कराई 10, और रिटर्न कर रहा है a+b। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अब मैं मेन मेथड में आ गया। मेन मेथड में मैंने क्या किया, इसको अभी छोड़ दीजिए आप। अभी आप ये चीज़ देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, राम3 मीन्स क्या है इसका, ये 3 यहाँ पे आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, जो ये आप इस बॉक्स में देख रहे हो, ये जैसे मेथड क्रिएट किया, ये हमने यहाँ पे इस बार वेरिएबल क्यों क्रिएट किया, इसका मीन्स है पैरामीटर। जो हम मेथड के जो ब्रेसेस, यहाँ जो ऊपर इसकी सिंपल ब्रेसेस होती हैं, यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। ये होते हैं पैरामीटर्स जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आप मल्टीपल भी ले सकते हो, लेकिन अभी हम सिंगल ले रहे हैं। इसके आगे आप कोमा लगा के मल्टीपल भी ले सकते हो, तो मैं अभी सिंगल ही ले रहा हूँ। उसके बाद जो यहाँ से जो, जैसे कि इसको छोड़ दें आप, अभी जैसे राम3 है, राम3 क्या है यहाँ पे, ये हम कॉल कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं क्या, राम, जैसे कि हमारे
यहाँ पे मेथड का नेम राम है तो हम इसे राम से कॉल कर रहे हैं। और ये जो इसके अंदर हमने वैल्यू दिया है इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट, इसको बोलेंगे जो ये इस ब्रेसेस में इसको बोलेंगे हम पैरामीटर, इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट। मीन्स ये जो 3 है, जैसे हमने जब हम अपने मेथड को कॉल करेंगे तो ये आर्गुमेंट पास होगा कॉलिंग के साथ साथ इसमें। जैसे ही हमने राम को कॉल किया तो ये इसके पास आ जाएगा, ये इस मेथड के पास जाएगा और ये साथ में 3 वैल्यू भी ए के पास चली जाएगी। तो जब हम कॉलिंग करते हैं वहाँ पे जो भी वैल्यू इस ब्रेसेस में इनिशियलाइज जो भी हम डलवाते हैं वैल्यू यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट। और जो यहाँ पे हम मेथड क्रिएट करते वक्त लिखेंगे इसको बोलेंगे हम पैरामीटर्स। तो जैसे हमने राम को यहाँ पे सेंड किया, जैसे ही राम को हमने कॉल किया 3 वैल्यू गई यहाँ पे ए में, तो ए में इस टाइम 3 वैल्यू असाइन हो गई। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने दिया बी और वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 10। उसके बाद मैंने ए प्लस बी को प्लस करा लिया। ए में क्या था जो नीचे से आया था, जो ये यहाँ से आया था 3, ए में 3 था, बी में मैंने यहाँ पे खुद डलवा दिया 10, तो ए प्लस बी यानी 10 + 3 13 हो गया। उसके बाद रिटर्न कर दे, इसको रिटर्न कर रहा है। मीन्स यहाँ पे रिटर्न हमें लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने ऊपर रिटर्न टाइप दिया है, क्या, इंटीजर टाइप। मतलब जब हमारा मेथड एग्जीक्यूट हो, जब हमने उसको कॉल किया मेथड को यहाँ से, जैसे ही ये एग्जीक्यूट यहाँ पे ये होगा तो इंटीजर टाइप क्या है, इंटीजर टाइप यहाँ पे टाइप है, मतलब ये रिटर्न कर रहा है किस टाइप में रिटर्न करना है, वो इंटीजर टाइप में रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो वो इंटीजर टाइप में रिटर्न करेगा। a + b की वैल्यू क्या है 13 ना, तो 13 किस टाइप में है, इंटीजर टाइप में है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप लिया। तो अगर यहाँ पे वैल्यू होती कोई स्ट्रिंग टाइप तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे रिटर्न ही इंटीजर करना है तो हमने यहाँ इंटीजर टाइप ले लिया। और रिटर्न अगर आप नहीं लिखोगे तो यहाँ एरर आएगी, देखिए एरर शो करेगा। तो ये रिटर्न करेगा a + b। अब ये a + b कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से हमारा मेथड कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से। अब वापस जैसे ही ये रन किया ये इसके पास आ जाएगा। तो जैसे ये a + b रिटर्न करेगा, मतलब इनको प्लस करके a + b 3 + 10 13 हो गया, 13 रिटर्न कर देगा जहाँ से कॉल हुआ है। अब यहाँ से कॉल हुआ था, अब इसको जहाँ से कॉल हुआ था इसको किसी चीज़ में असाइन कराना पड़ेगा। अब इसके पास तो आ गया, लेकिन इसको असाइन कराने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही तो मैंने इंटीजर ही ले लिया। उसके बाद उसका नेम दे दिया सी, और जहाँ से कॉल हुआ था उसको डलवा दिया सी के अंदर। जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी a + b की, वो किस में डल जाएगी, सी में। तो यहाँ पे मैंने नीचे सी को प्रिंट करा लिया, सिंपल। और जैसे कि यहाँ मैंने ब्रेसेस में लिखा हुआ वैल्यू ऑफ सी, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और सी की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देखिए रन हो चुका है, मैं थोड़ा सा इसे, ये देखिए 13, वैल्यू ऑफ सी इज़ 13। तो इसको आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल सी बात है। पहले आपको ये चीज़ याद रखिए कि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन मेथड से स्टार्ट होती है। ये तो आप याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको मेथड क्रिएट करना आना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो मेथड सिंपल, आपको एक मेथड क्रिएट कर लेना है, और ये जो मेथड के यहाँ पे ब्रेसेस में लिखेंगे इसको हम बोलेंगे पैरामीटर, और जो यहाँ से ये वैल्यू हम कॉलिंग टाइम में यहाँ पे भेजेंगे इसको हम बोलेंगे यहाँ पे आर्गुमेंट। अब मान लो यहाँ 3 था, मैं यहाँ पे भेजना चाहता हूँ 45, तो 45 ए में चला जाएगा, और 45 + 10 यहाँ पे बी में 10 है, 45 + 10 55 आना चाहिए। तो देखिए मैं अब रन करके देख रहा हूँ, देखिए मैंने रन किया तो देखिए 55 प्रिंट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, मैंने यहाँ से ये मेथड बनाया, ये 45 गया ए में, जैसे ही हमने इसको यहाँ से कॉल किया मेथड को, ये 45 गया इसमें, ए में साइन हुआ। तो उसके बाद बी में 10 मैंने डलवाई रखा था, a + b 55 हो गया, रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न कर देगा कहाँ से, ये जो 55 प्लस हुआ ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी कहाँ पे, जहाँ से ये मेथड कॉल हुआ है। इसके पास यहाँ पे रिटर्न होगी राम के पास, जहाँ से कॉल हुआ, ये कॉलिंग मेथड है ना, यहाँ से मैं कॉल किया था। तो
इसके पास हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा वो वैल्यू जो ऊपर से रिटर्न हुई है उसको रिसीव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमें इंटीजर, हमें पता है ना ऊपर से कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, इंटीजर होगी, तो हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल एक क्रिएट कर लिया, इंटीजर सी इक्वल टू, और जो रिटर्न आएगी वैल्यू वो सी में साइन हो जाएगी, और सी को हमने प्रिंट करा के देख लिया, सिंपल। इसमें हमारा 55 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये तो है क्या, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। तो ये था पैरामीटर और आर्गुमेंट्स का लेक्चर। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर एक बात और इसमें अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट और पैरामीटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीपल पैरामीटर ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने इंटीजर ए लिया था, इस बार मैं इंटीजर बी ले लेता हूँ और इस बी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी ले लिया, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, यहाँ 3 वाला भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही ले लेता हूँ, बहुत हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर ले लिए। उसके बाद अब अगर आपने पैरामीटर 2 लिए हैं तो वैल्यू भी आपको, देखिए एरर आ रही है, क्यों, वैल्यू भी आपको यहाँ से 2 ही पास करनी पड़ेगी, 2 वैल्यू ही पास करनी पड़ेगी पैरामीटर को। अगर फर्स्ट जैसे 45 और मैं एक डलवा देता हूँ 36, तो देखिए अब एरर गई ना। तो क्या हुआ, जैसे ही अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको हम बोलेंगे मल्टीपल पैरामीटर। पहले अगर हम सिंगल लेंगे तो हम बोलेंगे सिंगल पैरामीटर, अगर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू ले लेंगे तो बोलेंगे मल्टीपल पैरामीटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मल्टीपल पैरामीटर बना लिए। जैसे कि मैंने इंटीजर ए ले लिया और कोमा लगा के इंटीजर बी भी एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। 2 वेरिएबल ले लिए यहाँ पे, और इसे हम बोलेंगे, जो इस सेक्शन में हम राइट करेंगे उसको हम बोलेंगे पैरामीटर, और जो यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे इसको बोलेंगे हम आर्गुमेंट्स। तो अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे ऊपर डबल पैरामीटर बनाया, तो हमें डबल वैल्यू ही यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। जैसे मेरे को 45 यहाँ पे इसको रिटर्न करूँगा, इसमें ये जो 45 है ए में साइन हो जाएगी। जैसे ही हम राम को कॉल करेंगे 45 वैल्यू ए में साइन हो जाएगी और 36 वैल्यू बी में चली जाएगी। तो उसके बाद जैसे ही हमने इसको कॉल किया, 45 गई ए में, 36 गई बी में, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस कर देगा, 45 प्लस 36 को प्लस कर देगा, और जो वैल्यू प्लस होगी वो रिटर्न कर देगा किसको, वापस से जहाँ से राम को ही, जहाँ से वैल्यू, जहाँ से मतलब ये रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ से हमारा जो मेथड है कॉल हुआ था, राम के पास ये रिटर्न करेगा। उसके बाद राम को रिटर्न तो होगी, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि इंटीजर सी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। ये सी में वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद सी को हमने प्रिंट करा लिया। तो देखिए अब ये रन करके देखते हैं हम इसको। देखिए अब वैल्यू 81 प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरह आप मल्टीपल पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक और दे देता हूँ, मैं यहाँ पे डी दे देता हूँ, इन डी, और यहाँ पे एक वैल्यू और देनी पड़ेगी फिर। जैसे मैंने यहाँ पे दे दी 10, सॉरी मैंने यहाँ पे डॉट लगा दी, कोमा लगाना पड़ेगा 10। तो देखिए जितने आप ऊपर पैरामीटर क्रिएट करते जाएंगे उतनी आपको वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी, नहीं तो एरर शो करेगा। ये उतना मतलब आर्गुमेंट हमें, उतना मतलब हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी, आर्गुमेंट उतने ही देने पड़ेंगे जितने आपके पैरामीटर होंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर आपने 3 पैरामीटर, ये 3 मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यू ही करनी है। तो अब देखिए इसे भी हम रन करके देख लेते हैं। देखिए मैं इसे रन कर रहा हूँ, सेव कर लेते हैं, सेव। अब देखिए रन करते हैं, 81 प्रिंट हो रहा है। तो देखिए 45 और 36 कितना हुआ, सॉरी ये प्लस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस डी नहीं लगाया, ओनली ए प्लस बी ही ये प्लस कर रहा था। तो अब मैंने ए प्लस बी प्लस डी लगा, प्लस कर दिया। अब देखिए रन करेंगे तो अब हमारी वैल्यू में चेंज आ गया। तो इसलिए मैं वही देख रहा था कि 81 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये डी यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे हमें डी भी इसके साथ प्लस कराना पड़ेगा। अब ये डी भी ऐड हो गया, तो देखिए 91 वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको बताया आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं, और आपको ये भी बताया कि सिंगल पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर एंड मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और
मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK टेक्निकल।